हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस करेंगे जिनको अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है सितंबर मंथ का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर्स सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो पर्सनैलिटी, जो कि है, पहली है रानी रामफल। ये कौन है? ये एक काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर है। दूसरी हमारी फेमस क्रिकेटर, और जिनको बेस्ट इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर का खिताब मिला बीसीसीआई से, वो कौन है? स्मृति मंधाना जी। ठीक है, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किन दो प्लेयर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया? वो है रानी रामफल एंड आपकी स्मृति मंधाना जी। पहला क्वेश्चन डन। इसके साथ साथ याद और रखना कि स्मृति मंधाना जी को एज द बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर का भी खिताब मिला है बीसीसीआई के द्वारा। फिर अगर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? चेन्नई, तमिलनाडु में, एंड एमडी एंड सीईओ कौन है? वासुदेवन सर जी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारी लोवलिना बोर्गेन। इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है समग्र शिक्षा अभियान का, जो कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो है असम। मार्केट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आई रिपीट, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि असम स्टेट के या फिर समग्र अब शिक्षा अभियान ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ गया एक स्कीम या फिर मिशन है, ये है असम का। इनका ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित किया गया, लोवलिना बोर्गेन को। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो आपको एक चीज और याद रखना है। अगर मैं आपसे स्पोर्ट्स का नाम पूछूं, ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बॉक्सर है लोवलिना बोर्गेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इन्होंने, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। पहला इंडिया का गोल्ड मेडल रहेगा टोक्यो ओलंपिक गेम्स या फिर किसी भी ओलंपिक गेम्स में। इसी वजह से अब इनको एक नई ब्रांड एंडोर्समेंट मिल गई है, वो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया है, नीरज चोपड़ा को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसी वजह से एक और बता दो, 14 अगस्त को एक तो नहीं, एक डे सेलिब्रेट किया गया था, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। ये मुझे डे बताओ कौन सा होता है, डे का नाम बताओ, कौन से डे पे नेशनल जेवलिन थ्रो डे घोषित करा गया। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। और ये और बताओ कि किसके द्वारा, बाय हुम या फिर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ये डे सेलिब्रेट करने की न्यूज आई। नेशनल जेवलिन थ्रो डे किसने अनाउंस किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे अनाउंस किया कि हम उस दिन एक्स डे पे इस दिन हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे ऑब्जर्व करेंगे, और किसके द्वारा बोला गया था वो बताओ मुझे नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो किनको, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर, मल्टी ईयर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सूबेदार नीरज चोपड़ा। ये एक इंडियन एथलीट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एंड इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किनका, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का। चलिए, एक चीज और याद रखना, अगर हम नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं ना, ये कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एंड इनकी रैंक सेकंड है इंटरनेशनली बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। अगर एथलेटिक्स की रैंक पे इनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी रैंक देखें तो वो क्या है, सेकंड रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट इनका रिकॉर्ड, ही अचीव्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर 20। क्या था इनका रिकॉर्ड, 86.48 मीटर का, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर आपसे रिकॉर्ड पूछा जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कितना था, 86.48 की इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंकी और उसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल मिला। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंडर की। ये आपको याद होगा तो राहुल द्रविड़ को डिफेंडर भी बोला जाता था, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। टेस्ट फॉर्मेट में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस रियल एस्टेट फर्म का, तो पिरामल रियलिटी वो कंपनी है या फर्म कह सकते हैं जिनका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कौन बने, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैग को आप नाम कंपनी का पता होगा, टैगस्टर। ये क्या है, वॉचेस की एक कंपनी है, घड़ियों की कंपनी है। इनका ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली किनको बनाया गया, वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन है, ये एक क्रिकेटर है और ये क्या है, वाइस कैप्टन भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इनको क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर टैग का या टैगस्टर का। ये तो हो गया टैग कंपनी का, लेकिन एक और कंपनी है फॉसिल करके, उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, वो बनी है कृति सनन। कृति सनन कौन है, एक्ट्रेस है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडिया का फॉसिल वॉचेस के लिए, फॉसिल कंपनी के लिए। और टैग या टैगस्टर के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, रोहित शर्मा को, जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जोशना चिनप्पा को कौन सा, एक तो ये बता दो जोशना चिनप्पा पहले किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये स्क्वॉश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एक स्क्वॉश को थोड़ा अवेयरनेस फैल सके इस स्पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि लोग इसको बहुत कम खेलते हैं, इसको एक वाइड स्केल पे एक अवेयरनेस मिले, ये रीजन भी रहा कि इनको ASICS का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया। आई रिपीट, अगर पूछा जाए
जोशना चिनप्पा किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, तो वो स्क्वाश से रिलेट करती हैं। और इनका ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया है, ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो आपकी ASICS है ना, ये एक जापानीज स्पोर्ट इक्विपमेंट कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई प्राइस। हाई प्राइस एक ग्लोबल वेलनेस ब्रांड है और इनके अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज एथलीट इन्वेस्टर। तो ये दोनों टर्म याद रखना आप, एथलीट इन्वेस्टर भी। क्वेश्चन आ जाए कि हाई प्राइस के एथलीट इन्वेस्टर किनको बनाया गया है, तो विराट कोहली को हाई प्राइस का एथलीट इन्वेस्टर एज वेल एज योर ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट आप इनको तो आप सभी जानते होंगे, मिर्जापुर से कालीन भैया। इनको ब्रांड एम्बेसडर किस ब्रांड का, या फिर अगर पूछा जाए किस बैंक का इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है या बनाया गया है, वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। कालीन भैया का असली नाम तो पंकज त्रिपाठी है, तो अगर कालीन भैया ऑप्शन में आ जाए तो कालीन भैया टिक मत कर देना, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका पंकज त्रिपाठी सर। इनको फिनो पेमेंट्स बैंक का भी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किनको रिसेंटली गुडविल एम्बेसडर घोषित करा गया फॉर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय हरियाणा गवर्नमेंट। आई रिपीट, एक गुडविल एम्बेसडर घोषित करा गया है फॉर द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, जो कि स्टार्ट किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कौन है वो है मनिका शियोकान। आप एक चीज और याद रखना, अगर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन स्टार्ट करा गया, पूछा जाए किस गवर्नमेंट के द्वारा, वो है हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये लास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी WHO के द्वारा फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन को एज अ हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर घोषित करा गया है। आई रिपीट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूके के यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन को एज अ हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर घोषित करा गया। मार्क करके चलना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। या तो आपसे पूछेंगे किसने अपॉइंट किया, WHO ने। किसको अपॉइंट किया, गॉर्डन ब्राउन को अपॉइंट किया, ठीक है। और फिर पूछ लें क्या अपॉइंट किया, तो हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया, सिंपल। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।